हेलो एवरीवन, जय श्री राम। अभी ना हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक फार्मूला है छोटा सा, और इसी पेपर में दो बार आ गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, मतलब दो बार क्या, इसी फार्मूले के ऊपर दो क्वेश्चन आ गए थे। अभी पहला क्वेश्चन ये है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि भैया दो रिएक्टर बोल दिए, दो रिएक्टर की वोल वगैरह हमने पहले अलग अलग रहा होगा, फिर दोनों को मिला दिया हमने। ठीक है, एक में आइडल गैस ए है, दूसरे में बी है, और वो मिला दिया। कुछ इस टाइप का सिस्टम रहा है। ठीक, अब इसमें ना जो फार्मूला लगता है वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर है, और ये मोल है। ठीक है, ये आपने मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते हो तो वहां पे ये चीजें आती है। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है भाई, जहां पे भी टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात कर रखी है और मोल्स की बात कर रखी होती है, ये फार्मूला अपना यूज आ जाता है। अभी इस चीज में होता क्या है, जो आपको ध्यान रखना है कि जो ये क्वेश्चन हम इसमें ध्यान रखने वाले हैं, नॉर्मल सी चीज ये है कि हमें फाइनल प्रेशर निकालना है। हाँ, फाइनल प्रेशर निकालना है। और पहले ए रही होगी, बी गैस रही होगी, वोल खोल दी, दोनों मिल गई होगी, फिर प्रेशर निकालना। मतलब यहाँ पे कुछ प्रेशर रहा होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर रहा होगा, फिर दोनों को डिफ्यूज आउट, मतलब वोल खोल दी, दोनों को मिला दिया, तो फिर क्या प्रेशर रहा होगा। ये बड़ा क्वेश्चन है हमारा पूरा। इसको करने का एक बार हम देख लेते हैं कि पहले एक जगह देख लेते हैं कि भैया पहले उसमें कितने मोल्स थे। भैया पहले उसमें मोल्स कितने थे, मतलब फार्मूला उससे आ जाएगा पी वी बाई में आर टी। ठीक है, अभी पहले वाले में प्रेशर कितना है, वॉल्यूम इतना है। अच्छा, वॉल्यूम ये दे दिया 5 लीटर और 10 लीटर, और प्रेशर दे दिया 9 और 6 एटमोस्फेरिक वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भैया V1 V2 P1 P2 हमें दे रखा है। भैया जो दे रखा हो ना, वो सबसे पहले वो लिखना सीखो भाई। V1 कितना दे रखा है, 5 लीटर, और ये 10 लीटर दे रखा है। P1 कितना दे रखा है, 9 एटमोस्फेरिक यूनिट, और ये 6। ठीक है भैया, इतना हमें दे दिया, इससे ज्यादा हमें अभी फॉर द मोमेंट कुछ दे नहीं रखा। तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने रहे होंगे भैया, सीधा वैल्यू पुट करते हैं हम। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक ये बड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। पी वी इज इक्वल टू बाई में आर टी इज इक्वल टू ये पी अपना कितना दे रखा है, ओ पी 9 दे रखा है, ये वॉल्यूम 6 दे रखी है, तो ये हो गया 9 6, ओ 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है, भाई में आर टी मैंने ऐसे ही रख लिया। एन टू कितना रहा होगा भैया, एन टू रहा होगा, ये सेम फार्मूला ही चलेगा, पी वी बाई में आर टी। आर टी हमें अभी छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह उसने सेम बोल रखा है। और ये कितना, 6 गुणा में 10, 60। ये मतलब यहाँ पे 9 इंटू 5 हो गया था, और यहाँ पे 10 इंटू 6 हो गया था। ठीक है, ये 60 हो गया। N1 पता चल गया, N2 पता चल गया। अब हमने ये दोनों चीज मिला दी, दोनों चीज मिला दी, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गए और वॉल्यूम भी मिल गई। नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गए और वॉल्यूम भी मिल गई। नंबर ऑफ मोल्स कितने रहे होंगे भैया, N1 प्लस में N2 कर दिया हमने। N1 कितना था भैया, 45 बाई में RT। N2 कितना था, 60 बाई में RT। ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 105 बटे में RT। ठीक है भैया, हो गया इतना। अभी वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दोनों का मिलने के बाद भैया, एक कंटेनर में 10 लीटर था, और एक में 5 था। 10 और 5 मिलने पे टोटल कितनी होगी वॉल्यूम, V1 प्लस V2। फाइनल वॉल्यूम कितनी रही होगी भैया, 5 जमा में 10, 15। टोटल कितना हो गया, 15 लीटर फाइनल वॉल्यूम। ये फाइनल क्या है भैया, मोल्स है, और ये फाइनल वॉल्यूम है। ठीक, फाइनल मोल्स और फाइनल वॉल्यूम्स हो गई। अब सिंपल सी बात है, इस फार्मूले में दोबारा से वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से हमें क्या चाहिए, पी चाहिए। पी को हम ऐसे ही रखते हैं और सब कुछ ऐसे ही ले आते हैं। तो एन कितना भैया, एन ये हो गया अपना 105 बाई में RT, इंटू में आर, इंटू में टी, बाई में, और या वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ गया भैया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 15 लीटर। 15 लीटर ये था, RT से RT कट जाएगा, 105 बटे में 15 L, हाँ लीटर था वो। ठीक है, 105, इसको हम काटेंगे तो ये चला गया 7 पे,
P इज इक्वल टू 7 एटमोस्फेरिक यूनिट आंसर आ गया। ठीक है भैया, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही करना था। बेसिकली इसमें क्या किया हमने, जो हमें ध्यान रखना था, अब इस चीज को सिंपल सी बात है भैया, हमें एक वॉल्यूम दे दी, दूसरी वॉल्यूम दे दी, एक मोल्स दे दिए, दूसरे मोल्स दे दिए। अब नहीं नहीं, ये प्रेशर दे दिया, दूसरा प्रेशर दे दिया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, फाइनल प्रेशर निकालना। फाइनल प्रेशर कैसे निकलेगा भैया, फार्मूला वही है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हमारे पास आर टी तो सेम है, तो हमें ये छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये एन चाहिए हमें भैया। एन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, इन इक्वेशन से एन निकालना पड़ेगा। ये वी चाहिए तो इससे वी निकलेगा, मतलब इसी जो गिवन दे रखा उससे ही वी निकलेगा। वी कैसे निकलेगा, दोनों वॉल्यूम्स को मिला दो, वो आ जाएगा। तो ये दोनों वॉल्यूम्स कितनी थी, एक 5 लीटर था, एक 10 लीटर था, तो ये 15 आ गया। ठीक है भैया, एन हमें निकालना, वो एन कैसे निकलेगा, सेम वो फार्मूले से ही निकलेगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और यहां से हमने यहां से N1 निकाल लिया, N2 निकाल लिया। अब इन दोनों को जोड़ के इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और लास्ट में अपना P निकल के आ गया। ये पूरा किया है ऐसे भाई, ठीक है। मतलब कहने की बात ये है, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो आराम से, जो जो चीज गिवन दे रखी वो लगाई, वो लिखी, उसमें से फिर ये देखना कि हमें फाइनल क्या निकालना। फाइनल भी उसी फार्मूले से निकलेगा। फाइनल प्रेशर निकालना था, तो उसके लिए हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए थी और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे। आर और टी सेम थे हमारे, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम कैसे निकलेंगे, दोनों वॉल्यूम को कलेक्ट कर दो, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ दो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये आ गया ये तरीका, N1 इज इक्वल टू पी वी बाई में आर टी, ठीक है। अब इनको वॉल्यूम पुट करोगे, आपका काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन तो था ये, दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं हम भैया, इससे ही रिलेटेड, इसी क्वेश्चन पेपर में आया था। हाँ ये रहा भैया, सेम फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था और ये चीज दे रखी थी। अभी इसमें कुछ नहीं पूछ रखा भैया, सब कुछ दे रखा है। और ये बोल ये दिया कि भैया फार्मूला अपना क्या होता है भैया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये वाला चीज होती है हमारा। और इसने क्या बोल दिया भैया, मतलब जो ये वाली चीज बोल रखी है इसने, आर टी इज इक्वल टू 0.25 पीवी। मतलब यहां से अगर मैं पीवी निकाल रहा हूं, यहां से अगर पीवी निकला तो क्या निकला भैया, पीवी निकला आर टी अपोन में 0.25। मतलब ये अगर मैं बात करूं 1/4 लिख लूं या कैसे भी लिख लूं, ठीक है। अब मेरे को ये इक्विवेलेंट करना, मतलब सिंपल सी बात है, ये भाई 1/4 हो रहा है, 1/4 हो रहा है, 1/4 हो रहा है। अब ये देख लो, ये 1/4 कैसे आ सकता है भैया। अब हमें मोलिकुलर वेट और थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 1/4 कैसे आएगा, अगर बाई चांस ये हमने जैसे 128 वो ले रखा, हमने 128 वो ले लिया, 128 ग्राम बोल रखा इसने कि अपनी गैस है भैया, आइडियल गैस है 128 ग्राम। 128 ग्राम का इनमें से किसी के साथ भी कनेक्शन देख लो क्या रहने वाला है भैया। या फिर ये देख लो कि 128 ग्राम में हम कौन से का, यहाँ पे x है और ये 1/4 आ जाए, क्योंकि 1/4 ही तो आ रखा ना ये देख लो। अगर ये देखोगे तो x इज इक्वल टू आ गया 32 किसका वो होता है, मोलिकुलर वेट O2 का होता है। या फिर ये नॉर्मल सी चीज करके देख लो कि भैया जो ये 128 है उसका कौन से के साथ मतलब कनेक्शन फिट हो रहा है, वो भी O2 के साथ फिट होगा। नॉर्मल सा है भाई, मतलब इतना बड़ा हो गया होगा ये 5-7 मिनट की वीडियो, बट बेसिकली कहने की बात क्या है भैया, एक फार्मूला है जो आपको मालूम होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर टी अपना, आर कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर जो केल्विन में लिया जाएगा, वी अपना वॉल्यूम है, पी टेम्परेचर है, और एन है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं भैया, वेट बाई में मोलिकुलर वेट भी कर दूंगा तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। तो बेसिक सा वो है टॉपिक, ये 2 क्वेश्चन थे, आराम से कर लेते तो हो जानी थी। दूसरा इसमें चीज क्या थी भैया, अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसमें मैं तुक्का मारना भी बता रहा हूँ। तुक्का कैसे है भैया, इसमें ये जो 128 ग्राम बोल रखा है, 128 का इनके साथ कुछ कनेक्शन देख लो। इसमें वेट बोल दिया 128 ग्राम, वेट बोल दिया 128 ग्राम, वेट बोल दिया, इसका कुछ ना कुछ इसके साथ कनेक्शन होगा। इसका
किसके साथ कनेक्शन हो सकता है भैया, इसका वो वेट कितना हुआ, CO2 का कितना होता है भैया, 32 और 12 44, और ये 2 और ये 14 और ये 32। अब ये देख लो कि 128 किस से डिवाइड हो रहा है भैया, 128 किस से डिवाइड हो रहा है, 14 से नहीं हो रहा, दो 44 से नहीं हो रहा, हाँ 132 होगा, नहीं होगा, और ये इससे हो रहा है भैया, ये कितना हो गया 64, ठीक है, और ये इससे हो रहा है भैया, ये हो गया 4। अब इनमें से देख लो कौन सा, इन चार वाले में देखोगे तो 0.25 ये 4 से कुछ मैच हो रहा है, तो मैं ऐसे लेके आ सकता हूँ ये, बट थोड़ी दूर की कोड़ी है भाई ये चीज़, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना और थोड़ा सा रम जाती है चीज़ें, आप सोचने लगते हो, चर्निंग करने लगते हो चीज़ों की, तब ये चीज़ें आपके दिमाग में वो होती है, क्लिक होनी स्टार्ट हो जाती है पेपर में बैठ के कि अच्छा भैया मेरे को फार्मूला और ये वो जो भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी के लिए इतना समझना जरूरी था, वो समझ लिया होगा। और थोड़ा सा अटपटा सा था टॉपिक, टॉपिक नहीं क्वेश्चन अटपटा था, अ, बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, मिलते हैं जल्दी।